आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म एक्टर देवानंद साहब के राजनीतिक सफ़र के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे पहले बात कर रखा था कि आज मैं आपके लिए एक देवानंद साहब के फिल्मी सफ़र के बाद जो राजनीतिक सफ़र था उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो देवानंद साहब की राजनीतिक सफ़र जो थी वो बहुत ही छोटी थी, कहिए कि जो है शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। देवानंद साहब ने उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जो है इंदिरा गांधी और उस वक्त के जो है राजनीतिक माहौल के खिलाफ जो है एक राजनीतिक दल गठन करने का जो है मनसे से जो है आगे बढ़े। और देव साहब ने राजनीति के साथ अपने एक्सपेरिमेंट का जो है वर्णन जो है अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में भी किया है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने स्टाइल में जो है अपने राजनीतिक सफ़र का जो है वर्णन किया है। अगर आपको और अच्छे तरीके से जानना हो तो उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ को भी देखिए। 1977 ये वो दौर था जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, और इमरजेंसी के बाद तुरंत देश में जो है लोकसभा चुनाव होने थे। इसी समय में देवानंद साहब ने अपना एक राजनीतिक दल गठन करने का निर्णय लिया, और इस पार्टी का नाम उन्होंने रखा था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी का जन्म जो है मुंबई के ताज होटल में हुआ था। इस पार्टी में जो जुड़े हुए नामचीन फिल्मी हस्तियां थी उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी थी, और अपने अपने क्षेत्र में वो काफ़ी नामी थे, या कहे कि भारतीय फिल्म जगत के एक स्तंभ थे। इनमें से पहला नाम था महान निर्माता निर्देशक वी शांताराम, निर्देशक विजय आनंद, और अपने टाइम की चर्चित टीवी सीरियल रामायण के जो है निर्माता निर्देशक रामानंद सागर, जेपी शिप्पी, श्री राम वोहरा, गुरुदत्त के भाई आत्माराम, आई.एस. जौहर, संजीव कुमार, एक्टर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अपने शत्रुघ्न सिन्हा। नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो बनाया गया था वी शांताराम जी की स्टूडियो राजकमल स्टूडियो को बनाया गया था। नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया ने 4 सितंबर 1979 को यानी कि 1979 को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। इस जनसभा में विशाल भीड़ इकट्ठी हुई थी, और इसी जनसभा में निर्माता निर्देशक और एक्टर आई.एस. जौहर ने जनता पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण के खिलाफ जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ राजनारायण ने भी जो है उनकी ये घोषणा सुनकर करके अपना जो है बयान दिया कि अगर आई.एस. जौहर ज़्यादा उछल कूद मचाएगा तो उसका टांग हाथ तोड़ देंगे। इसी विशाल जनसभा में देवानंद साहब को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया गया। देव साहब को राजनीति की अच्छी समझ थी। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर के प्रसिद्ध वकील थे, और उनके भाई मनमोहन आनंद जनसंघ के टिकट पर 2 बार गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे। महज 2 साल के अंदर ही जो है देवानंद साहब द्वारा स्थापित नेशनल पार्टी काल के ग्रास बन गई, क्योंकि उस वक्त की जो है जनता पार्टी सरकार के द्वारा नामचीन हस्तियां वी शांताराम, रामानंद सागर, जेपी शिप्पी, इन लोगों के ऊपर अंदर खाने से जो राजनीतिक प्रेशर बनाया गया, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो है फिल्मी हस्तियां धीरे धीरे जो है इस पार्टी से किनारा करने लगे, और अकेले देवानंद साहब बच गए। उन्होंने स्थिति की नज़ाकत समझते हुए
इस पार्टी को समाप्त करना ही उचित समझा और इस प्रकार देवानंद की राजनीतिक सफर समाप्त हो गई।